जय श्री कृष्ण बच्चों, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप लोगों को प्राप्त हो। और मैं आपको जो फिजिक्स में मैंने जो कहा था कि यदि हम चाहते हैं कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त हो, तो उसके लिए दर्पण को वस्तु से आधा या आधा से अधिक लंबाई का होना चाहिए। तो आज मैं यही आपको बताकर भेज रहा हूँ। ठीक है निविता, जा समझ गई हैं? किसी समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी आधी ऊंचाई की आधी आधी अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो हम लोग उसका चित्र बना लेते हैं। ए बी ए डैश बी डैश एम एन पी क्यू ओ। ये देखिए आपका वो समतल दर्पण है। ए बी आपका वस्तु है और इसका ये ओ मध्य बिंदु है। तो जितना बड़ा ए बी है आपको उतना ही बड़ा ए डैश बी डैश प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अब हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ए डैश बी डैश प्राप्त होता है तथा एम एन समतल दर्पण है। एम एन समतल दर्पण है। साबित करना है एम एन बराबर ए बी
बाई 2। हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ से रचना शुरू हो जाएंगे। A to A डैश तथा B to B डैश को मिलाया तथा A से A डैश तथा B से B डैश को मिलाया तथा Mn को एम अच्छा से लिखना है बेटा, भाव्या। देखिए, Mn को अपनी सिद्ध में Mn को अपनी सिद्ध में दोनों ओर P तथा Q बिंदु तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया बच्चों? P तथा Q बिंदु तक बढ़ाया। तो इसको बच्चों झट से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। इतना तक आप लोग लिखिए झट से। लिख लिया सब कोई? फिगर भी बना लेना है बच्चों। दिया हुआ है कि ये भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर a डैश b डैश प्राप्त होता है तथा Mn समतल दर्पण है। साबित करना है Mn बराबर AB/2। और रचना आपके सामने है ही, पहले लिख लिए आप लोग। आगे बढ़ जाएं? ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। ठीक है जी, आप तुम भी लिख रही है सौम्या? ठीक है बेटा, प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण त्रिभुज। हाँ, प्रमाण में पहले हम लोग चलेंगे। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, जो कल आपको बताए थे, हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं, समझ गए जी आप? प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। तुमको भी याद आ रहा है प्रेमलता? आस्था, तुमको भी याद आ रहा है? समतल वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो AP बराबर मिलेगा A डैश P और BP बराबर मिलेगा B डैश P। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकंड मान लीजिएगा। अब ये देखिए, ये भी आपको फिजिक्स में सारी दूरियां जो होती है वो लंबवत होती है। पुनः हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर स्थित सभी लंब आपस में समानांतर होते हैं। एक ही रेखा पर स्थित सभी लंब, अच्छा से इसको लिखिएगा, कल मैं किसी को भी बोर्ड पर भेज सकता हूँ। समझ गया जी? जरूरी नहीं है अभी से, तुमको ही भेज सकते हैं जी। सभी लंब आपस में
समान होते हैं, समान होते हैं। धर्मेंद्र जी अच्छा से लिख लीजिएगा। और एक बच्चा क्या था, गौतम कुमार, उसका भी नाम देखो ले लिया। एक कौशल कुमार है, आशीष कुमार, और क्या है, श्री राम कुमार, यश झा, अंकेश कुमार, रवि भास्कर। एक ही रेखा परिधि सभी लम्ब आपस में समानांतर होते हैं, इसलिए क्या मिलेगा बेटा, तो ए बी समानांतर पी क्यू समानांतर आपको मिलेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 3। ठीक है बेटा, तो दो थ्योरी अब तक हमने प्रयोग किया। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, और हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर स्थित सभी लंब आपस में समानांतर होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। इसके आगे नोट कर लीजिए झट से, बताएं आगे। नहीं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो। ठीक है, आगे हम बताते हैं। पुनः त्रिभुज ए ओ ए डैश में, पुनः त्रिभुज ए ओ ए डैश में, देखो बच्चों, अब ये आपका ए ओ ए डैश एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जहां ये इसका मध्य बिंदु है, और ये रेखा दोनों समानांतर है, तो ये भी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। में भुजा ए डैश का मध्य बिंदु बिंदु P है, तथा PM समानांतर AO है। इसलिए भुजा A डैश O का मध्य बिंदु M होगा। क्या होगा बच्चों, M होगा। किस स्थिति से होगा, चलो बताएगी काजल कुमारी इसको। चलो काजल कुमारी बोलो बेटा, M क्यों होगा। अगर ये मध्य बिंदु है और ये रेखा समानांतर है, तो ये इसका मध्य बिंदु क्यों होगा, बता सकती है। नहीं, काजल कुमारी नहीं बताएगी। कल मैं क्लास से पूछूंगा कि आखिर ये मैंने किससे पूछा था, तो आप लोग को याद रखना है काजल कुमारी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अब चलिएगा, पुनः त्रिभुज बी ओ बी डैश में भुजा बी डैश ओ का मध्य बिंदु बी डैश ओ का मध्य बिंदु N होगा। ठीक है, ये क्यों होगा नमिता जा, तुम बताओ बेटी। अगर इस त्रिभुज में चलोगे तो ये इसका मध्य बिंदु है, और ये दोनों समानांतर है, तो ये इसका मध्य बिंदु क्यों होगा, तो यहाँ भी वही बात लिखाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यानी अब चलेंगे हम लोग, यहाँ तक आप लोग देख लिए, लिख लीजिए इसको अच्छा से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए लिखिए, अब चलेंगे पुनः त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, ओ ए डैश बी डैश में देखो, ए ओ का मध्य बिंदु है M,
ए डैश ओ का मध्य बिंदु एम है, बी डैश ओ का मध्य बिंदु एन है, तो ये रेखा इस रेखा की समानांतर और क्या होगी, आधी होगी। ये किस थ्योरी से होगी बच्चों, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होता है, किस थ्योरी से होगा, चलिए बताइए। चलिए प्रेमलता कुमारी ये बताएगी, और कल मैं क्लास में पूछूंगा ये थ्योरी में किससे पूछा था, तो आपको नाम बताना है, प्रेमलता कुमारी, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं है। तो यहां हो जाएगा आपका में भुजा ए डैश ओ तथा बी डैश ओ का मध्य बिंदु मध्य बिंदु एम तथा एन है, इसलिए एम एन बराबर समानांतर हाफ ए डैश बी डैश। बगल में लिखोगे मध्य बिंदु प्रमेय से, एक कहां से मिला, मध्य बिंदु, बुझ गई प्रेमलता कुमारी, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो एम एन आपका जो है, एम एन वो ए डैश बी डैश के बराबर भी हो गया और समानांतर भी हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि एम एन जो है वो बराबर मिलेगा हाफ, क्योंकि ए डैश बी डैश जो है वो ए बी के बराबर है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर थे, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ए बी, और बगल में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। इस तरह से हो गया बच्चों, इसको पहले तो अच्छी तरह से लिखना है, लिख कर सीखना है, फिर कल किसी भी बच्चे को हम क्लास पर, ऐसे तो भाव्या बोली है कि हमको भेजिएगा सर जी, लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी को भी भेज सकते हैं, भाव्या भी जा सकती है और अंशिका भी जा सकती है, कोई भी जा सकती है, नमिता जा भी जा सकती है, इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि वो इतना तैयार हो जाए कि हम किसी को भी बोर्ड पर भेजे तो जाकर वहां मना सके, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग आज लिख लेंगे, क्लास 9th के बच्चे, ऐसे तो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जानते हैं 10th के बच्चे इसे नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं उन्हें कहूंगा अभी नहीं, लेकिन 9th के बच्चे जो 10th में जाने वाले हैं वो तो कम से कम इसको अवश्य तैयार कर ले, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर 10th क्लास में पूछ भी देता है और बच्चे नहीं भी बना पाते हैं, जैसे कि, ठीक है बच्चों। तो जय श्री कृष्ण, फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं, वो भी फिजिक्स का ही होगा, ठीक, जस्ट अगला वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जय श्री कृष्ण।